बीमारी से ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट मतलब जो है खतरनाक है, जिसको लोग कराते नहीं हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ कि कैंसर जब मुझे हुआ, डायग्नोज हुआ, तो सबसे पहले डॉक्टर्स ने जब मेरे से कहा, उन्होंने ये कहा कि 15 दिन बाद तुम मर जाओगे, मतलब ये स्टेज हो गई थी। तो होता क्या है कि जैसे अभी हमारे जावेद जी ने भी कहा कि लोग बचते हैं बीमारी को जानने से, क्योंकि पता देर से चल पाता है। और कैंसर में ये बहुत बड़ी खराबी है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। मेरे पास से 15 दिन का समय था। मेरी 1 साल पहले ही मैरिज हुई थी, एक बेटी भी थी छोटी। तो 1 साल की बेटी थी और उस दौरान जब डॉक्टर ये कह देता है कि आप नहीं बचेंगे, तो उस समय जो है दिमाग में सैकड़ों हज़ारों सवाल आ जाते हैं, पूरे जीवन का रिकैप हो जाता है। लेकिन उसी समय एक डॉक्टर थे, उन्होंने ये कहा कि विशाल, अगर तुम ये ट्रीटमेंट करा लोगे तो हर हाल में बचोगे। तो वो ट्रीटमेंट इतना पेनफुल होता है, कीमोथेरेपी होती है, ऑपरेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप उससे लड़ते हैं, हिम्मत बनाए रखते हैं और आपका हौसला देने वाले लोग रहते हैं, जिसमें फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। मेरी लाइफ में भी मेरी वाइफ ने मेरा जी जान से सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोस्त थे, जो लोग थे, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया कि आगे बढ़ो और तुम बचोगे और मत हारना। तो सबसे यही विनती है कि सबसे पहले तो 2 चीज़ें हैं, एक तो खान पान और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, दृढ़ इच्छा रखें तो कैंसर जैसी बीमारी को बीट किया जा सकता है। आज मुझे काफ़ी साल हो गए हैं और मेरे एक ही किडनी है, किडनी ऑपरेट कर दी गई थी क्योंकि कैंसर काफ़ी बढ़ गया था और इस बात को भी करीब 20 साल हो गए। तो ऐसी, लेकिन उस समय भी हम शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे और आज भी हैं। और आज ये चीज़ पूरी दुनिया में फेमस हो गई है। अगर वर्ल्ड बिगेस्ट फैन का नाम आप गूगल पे डालेंगे तो आपको लिख कर आ जाएगा कि हाँ, विशाल सिंह है, जिनका होम्योपैथिक मेडिसिन का बिजनेस है, फिल्म प्रोडक्शन का काम है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो है एक फिल्मिस्तान करके जो है फिल्म है वो बनाई है, जो विदेशों में काफ़ी जगह अवार्ड भी मिली है। और मोदी जी ने अपने हर एक को अप्रिसिएट किया है, जो भी अपने इंडिया में फिल्में बनाते हैं या फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े लोग हैं। तो पूरे इंडिया फिल्म जगत से 19 लोग हैं, अमिताभ बच्चन है, ऐश्वर्या राय है, इब्राहिम है, इरफान खान है। इस तरीके के 20 लोगों में एक हम लोगों को भी दिखाया गया कि ये देखिए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद इन्होंने लड़ा है, जीता है और आज इनका बिजनेस भी चल रहा है। और आज हम आप सबके सामने हैं और कई सारी मिसालें कायम की हैं। मैं IT आर्टिस्ट भी हूँ, हाथी दांत पे पेंटिंग वगैरह बनाता था, विदेशों में काफ़ी जगह गई है, बिकती है। तो अपना ये लक्ष्य हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई बीमारी हो भी गई है तो उससे फाइट जरूर करें, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो मेरा यही मानना है, आप सबसे यही है कि सुबह ये व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, खाइए पीजिए अच्छी चीज़ें। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो आजकल जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है। हमारे वहाँ प्लास्टिक के बर्तन चल रहे हैं, उसमें गर्म चीज़ें खाने से गर्म प्लास्टिक के बर्तन हैं या पेपर कप्स हैं या पेपर प्लेट्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा भोजन बच्चे कर रहे हैं। उसकी वजह से प्रदूषण भी एक कारण है, अल्ट्रावायलेट रेज और बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभी हमारे आपको बताएंगे। तो पहले तो हम इसी के लिए जागरूक करते हैं बच्चियों को, महिलाओं को, खासकर बच्चियों को, कॉलेज की हैं, स्कूल्स की बच्चियां हैं, शायद हम शुरू से उनको इस चीज़ की प्रेरणा देना शुरू करें तो अपनी एक जो उम्र आती है जिसमें इस बीमारी के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो उस उम्र तक आते आते शायद वो अपनी जीवन शैली को सुधार करें। कारण हो गए, निवारण बहुत सारे हैं। आप अपने खान पान